वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े हैं बहुपद का गुणनखंड तीसरा चैप्टर। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 3 तक सॉल्व कर चुके थे। बहुपद का गुणनखंड प्रमेय की सहायता से बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना सीखे थे। प्रश्नावली 3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सर्वसमीकाओं की सहायता से अभिकलन। अभिकलन मतलब कि निकालना, मान निकालना। कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। तो पहले हम जो सब समीकाएँ पढ़े हैं, आइडेंटिटी पढ़े हैं, उसके आधार पर जो है, उसके आधार पर अभिकलन करना है, मान निकालना है। जैसे दिया हुआ है आपका, ये मान दिया है 0.65 गुना 0 पर, इसका मान निकालना है किसके आधार पर? तो सर्व समीकाओं के आधार पर। जो आइडेंटिटीज पढ़े हैं हम लोग, फार्मूला पढ़े हैं, a² - b² बटा में a - b है। तो ये वैसे फार्मूला के आधार पर इसका मान निकालना है। आसानी से निकल सकता है। इसे गुना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो है यदि सर्व समीका की सहायता से करेंगे, ये क्या है, a² है, मान लेते हैं a बराबर 0.65 है और b बराबर 0.35 है। तो a² - b² हो जाएगा बटा में a - b। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। तो a - b कट जाएगा, a + b बच जाएगा, यानी कि 0.65 और 0.35 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3F। प्रश्नावली 3F को शुरू करते हैं। इसमें देखिए सर्वसमीका जो हम लोग पढ़े हैं, आप लोगों को याद होगा, पिछले क्लास में हम लोग जो भी सर्वसमीकाएँ पढ़े हैं तो उसको हम नोट कर दिए हैं। उसको हम नोट कर दिए हैं, x + a × x + b बराबर x² प्लस a + b × x प्लस ab। यदि यहीं पर a की जगह -2 रहता तो -2 रख देंगे, ठीक है। b की जगह -3 रहेगा तो b की जगह प्लस b है तो यहाँ पर -3 कर देंगे। लेकिन फार्मूला तो यही रहेगा ना, यही रहेगा। तो x² प्लस a + b × x प्लस ab, ये फार्मूला जानते ही होंगे, a² - b² बराबर a + b × a - b। तो जो भी फार्मूला है हम नोट कर दिए हैं। और मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दूसरे फार्मूला की ज़रूरत होगा तो हम आपको उस समय बताएंगे कि ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो चलिए प्रश्नावली 3F का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर है कि x + 4 × x - 4। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। यहाँ पर जो है a की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पर 4 है। तो यहाँ पर a + b × a - b के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 16 a² - b²। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² - 4² बराबर लिख सकते हैं x² - 16। यही रिक्त स्थान के बराबर भरा जाएगा, x² - 16। x नहीं है, सॉरी x नहीं है, s है, s है आपका, s + 4 और s - 4 है। तो क्या हो जाएगा, s² - 16 सॉरी। तो ये हो गया पहला। दूसरा है 2x + 1 × 2x - 1। ये भी जो है a + b × a - b बराबर a² - b² के फार्मूला पर ही आधारित है, जहाँ पर a के बराबर क्या है, 2x, और b की जगह पर 1 है। तो क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि 2x² - 1²। ये आपका हो जाएगा 4x² - 1। यही रिक्त स्थान की जगह भरा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया है, a + b है, ये a की जगह 1 मान लीजिए, b की जगह 8x² मान लीजिए, और a - b। तो a + b × a - b क्या होगा, a² - b² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 8x² का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 - 8 × 8 = 64 x⁴। यही आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन है w + 10 × w - 12। तो ये जो है इस फार्मूला पर आधारित है, x + a × x प्लस b बराबर होगा x² प्लस a + b × x प्लस ab। तो w + 10 है और w - 12 है, तो x के जगह पर w है और a के जगह पर 10 है, ये हो जाएगा x + a, और प्लस b के जगह पर कितना है, -12 है। b के जगह पर कितना है,
-12। तो इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये W² हो जाएगा, W² प्लस A प्लस B। तो A की जगह पर कितना है 10 और B की जगह पर -12 है। तो A प्लस B हो गया, A प्लस बी इंटू एक्स, एक्स का मतलब W और प्लस AB। तो प्लस A की जगह पर तो 10 है और B की जगह पे -12 है। ये आपको हो जाएगा W², इसको करेंगे कैलकुलेशन तो हो जाएगा -2, 10 - 12 -2W, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -120। तो यही रिक्त स्थान की जगह पर भरा जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन है L-3 और L-8। ये भी जो है x + a × x + b बराबर इस फार्मूला पर आधारित है, जहाँ पर a की जगह पर क्या है, a की जगह पर -3 है और b की जगह पर -8 है। फार्मूला यही लगेगा, x बराबर x की जगह पर l है, a की जगह पर -3 है, b की जगह पर -8 है। तो इस फार्मूला पर बैठाएंगे इसको तो x² यानी कि L² प्लस a + b। तो a की जगह पर -3 है और b की जगह पर -8 है। a + b इंटू x की जगह पर l है और प्लस ab। तो a की जगह पर है -3 इंटू b की जगह पर है -8। ये आपको कितना हो जाएगा, L² हो गया, ये L², ये हो गया -3 - 8 -11, तो -11L और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 × 3 = 24। L² -11L प्लस 24। बस इतना ही कह रहा है, खाली स्थान को भरना है। इसको गुणनखंड तो करने के लिए कह नहीं रहा है, नहीं तो गुणनखंड करते। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, खाली स्थान को भरना है केवल। गुणनखंड तो किया हुआ है ना, गुणनखंड तो यही गुणनखंड कीजिएगा तो यही आएगा। इसी को इस फार्मूला पर के आधार पर खाली स्थान को भरना था, भर लिए। अगला है m + 16 × m + 3। तो यही फार्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m² प्लस a + b यानी कि 16 + 3, 16 + 3 x की जगह पर m है प्लस ab, ab मैंने 16 × 3। ये क्या हो जाएगा, m² प्लस 16 × 3 19m, 19m प्लस 16 × 48। यही खाली स्थान की जगह पर भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 × 19 है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 21 को क्या लिख सकते हैं, ये जो भी है जितना भी है सब जो है a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। उसी फार्मूला पर ये सब आधारित है क्वेश्चन। तो a + b इंटू a - b करेंगे और कौन सा भरेंगे, a² - b²। तो इसको लिख सकते हैं 20 + 1, इसको लिख सकते हैं 20 + 1 21 को, और गुना में लिख सकते हैं 20 - 1। तो a + b इंटू a - b आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो खाली स्थान पर भरा जाएगा 20 और 1। उसी तरह से है 7 × 3 है, तो 7 को लिख सकते हैं क्या, 10 - 3 नहीं, सॉरी 10 - 3 नहीं होगा, ये 7 को लिख सकते हैं 7 × 3 है तो लिख सकते हैं 5 + 2। ठीक है, 5 + 2, 5 + 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 5 - 2। ठीक है, इसको हमको a + b इंटू a - b के फॉर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ पर a² - b² को ही भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a + b इंटू a - b बराबर क्या होगा, a² - b²। a की जगह पर है 5 का स्क्वायर और -b की जगह पर है 2 का स्क्वायर। इसी तरह से है 6 + 4, तो 6 + 4 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, कौन सा लिखेंगे कि ताकि a + b और a - b के फॉर्म में आ जाए। इसको लिख सकते हैं 5 + 1 6 को, और इंटू में 5 - 1। ठीक है, लिख सकते हैं। तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होगा, a² - b²। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये भी भरा गया। जे देखते हैं 10 × 2 है, तो 10 × 2 यहाँ पर लिख सकते हैं 10 को 6 + 4 इंटू 6 - 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 a + b इंटू a - b, तो होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जे हो गया। के देखते हैं, के है कि यहाँ पर खाली स्थान है, स्क्वायर किसका स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b²
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली स्थान को भरना है और यहाँ इसमें जो है माइनस दो जगह है, -2ab है और -2ac है। तो -16 में देखिए कि कौन सा कॉमन है, -16 में कौन सा कॉमन है, 2ab और 2ac में कौन सा कॉमन है, a कॉमन है, ठीक है, a दोनों में कॉमन है। तो a वाले को माइनस कर देंगे, a वाले को यदि माइनस कर देंगे और इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो आ जाएगा -a वाले को माइनस कर देते हैं, प्लस b प्लस c, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा ना, -a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 गुना, यहाँ पर -a रखेंगे गुना में b, ठीक है, प्लस 2 b और c तो प्लस ही है, प्लस 2 गुना -a गुना में c। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ये तो माइनस वाला तो प्लस a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ माइनस वाला है तो ये -2ab हो जाएगा और प्लस 2bc हो जाएगा और ये -2ac हो जाएगा। तो इस तरह से जो दोनों माइनस उसमें कौन कॉमन है उसको माइनस रख देंगे तो हमारा जो है ये जो फार्मूला जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a प्लस b प्लस c भरा जाएगा, ठीक है, -a प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो यही भरा जाएगा, यही हो गया आंसर। ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नावली 3F का पहला नंबर सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में दूसरा से आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।